भूत बंगला। दोस्तों पहले मंडे को आंखें दिखाने के बाद, चकमा देने के बाद, भूत बंगला अपने दूसरे मंडे के तहत दोस्तों आज क्या करेंगे। आज दूसरे मंडे को दोस्तों बॉक्स ऑफिस के पिटारे से क्या निकालेगी खिलाड़ी कुमार की ये हिट मूवी। अब इसको हिट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि गाइज यहाँ पे इस मूवी ने अपने बजट को ऑफिशियली क्रॉस कर दिया है। और गाइज यहाँ पे ये मूवी ऑलमोस्ट, हाँ भाई, 200 करोड़ कमा चुकी है भाई, 200 करोड़। और अगर किसी मूवी का बजट 100 हो और अगर कलेक्शन दोस्तों 200 करोड़ हो जाए तो क्या उसको हम लोग एवरेज कहेंगे? भाई साहब, यहाँ पे हेटर्स सोच रहे थे कि अक्षय कुमार की इस मूवी का हाल भी वही हड्डी वही खाल वाला होगा, यानी जॉली एलएलबी पार्ट 3 टाइप का, केसरी टाइप का। मतलब गाइज उन मूवीज़ के रेटिंग रिव्यूज़ अच्छे थे लेकिन कलेक्शन नहीं हो पाए। इस मूवी की रिव्यू रेटिंग नॉर्मल थी लेकिन हिट हो गई भाई। दिस इज़ पावर ऑफ ऑडियंस। तो देखेंगे कि भाई कल संडे को दोस्तों अगली एस्टिमेट कैसा है और आज ये क्या कमाएगी। क्या ये ज़्यादा नहीं चाहिए, इतना चाहिए? आप लोग बोलोगे कि बहुत ज़्यादा बोल दिया, नहीं हो पाएगा। 4 करोड़ क्या नहीं आ पाएगा दोस्तों? मुझे कमेंट बॉक्स में आपकी राय चाहिए। लेकिन मैं बात करूंगा खुल के कि आज क्या आ सकता है क्या नहीं। कल के अर्ली एस्टिमेट की भी बातें होंगी तो लाइक सब्सक्राइब की दरकार तो रहेगी रहेगी। एक लाइक चाहिए। चलो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि बेसिकली हुआ क्या कल और रात की ऑक्यूपेंसी कितनी गिरी। गिरनी तो तय थी लेकिन कितनी गिरी और अर्ली एस्टिमेट ट्रेड वालों ने दोस्तों क्या 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 कहा। दरअसल गाइस बात ऐसी है कि इसकी कल की मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी 13 थी, 13, जो आफ्टरनून में लगभग 39 के करीब पहुंच कर इवनिंग लगभग 43% की तरफ। नाइट को ऑक्यूपेंसी गिरनी तय थी। अगर 43% की ऑक्यूपेंसी थी तो 25 तक जाना चाहिए था, 20 से नीचे तो डेफिनेटली नहीं। तो गाइज लगभग 23.5%। हाँ भाई, इस मूवी का नाइट की ऑक्यूपेंसी संडे के बहुत अच्छे रहे, बहुत अच्छे। जहाँ दिल्ली दोस्तों इवनिंग 41 था, रात 18 चला गया। चलो मुंबई की बात करते हैं तो भाई मुंबई 46 से 29 गया, यहाँ पे ठीक ठाक ड्रॉप लगा। अगर हम लोग अहमदाबाद की बात करते हैं तो भाई साहब 46 से 28 चला गया। अगर हम लोग पुणे की बात करते हैं 39 से 23, 39 इवनिंग और रात 23। सूरत 28 से 17। तो भाई कोलकाता 45 से 22, बेंगलुरु 44 से 31। और अगर आप लोग लखनऊ की बात कर लो तो यहाँ पे 41 से 17। दोस्तों हैदराबाद 34 से 27, यहाँ पे नॉर्मल मतलब ऑलमोस्ट सेम ही रहा। जयपुर 54 था भाई साहब इवनिंग, रात 24 चला गया। चंडीगढ़ 38 से 15, भोपाल 36 से 23 और चेन्नई 58 से 28। इस तरीके की ऑक्यूपेंसी, इस तरीके का सीन और इस तरीके का सिनारियो रहा है भाई। आप लोग बोलोगे कि मुद्दे पे आ जा और ये बता जा कि अर्ली एस्टिमेट क्या आ जा। दरअसल गाइज बात यह है कि अकॉर्डिंग टू सैकनिक इस मूवी ने 12.5 करोड़ की कमाई की है कल। अकॉर्डिंग टू सैकनिक 10.75 आया था, यानी कि अगर आप लोग देखो तो लगभग 2 करोड़ की तरफ देख ले तो एक्स्ट्रा आया है यहाँ पे ट्रेड के अकॉर्डिंग। लेकिन ये 12 दोस्तों, ये सही है, 12.5 करोड़ ट्रेड कह रहा है। लेकिन 1 करोड़ एक्स्ट्रा अगर आप लोग इसमें जोड़ोगे तो ये 13.5 बन जाएगा। मे बी मेकर शायद 14 भी दे दे। हालांकि मेरी उम्मीदें दोस्तों थोड़ी सी ज़्यादा थी, 15 करोड़ कह रही, वो नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, यहाँ पे ऑक्यूपेंसी फिर भी ठीक आया है भाई। ऐसा नहीं है कि संडे को कमाई हुई मतलब 11 करोड़ या नहीं 12 करोड़ और शनिवार को कमाई हुई 11 करोड़ और संडे को 12 करोड़। 1 करोड़ का नहीं जंप लगा, यहाँ 2, 2.5, 3 करोड़ का भी जंप लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मेकर्स के कुछ घंटे बाद देखते हैं ऑफिशियल आता है या नहीं। तरह नजर्स क्या रिपोर्ट देते हैं। हालांकि मेकर्स तो दोस्तों रोज ही रिपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन ग्रॉस में 134 करोड़ शायद मेरे ख्याल से इसका ग्रॉस कलेक्शन दोस्तों बैठा है। और अगर हम लोग इंडिया ग्रॉस, वर्ल्ड वाइड नहीं दोस्तों, अगर हम लोग एक सेकंड कंफर्म कर लेते हैं कि इसका लास्ट मेकर्स के दोस्तों पोस्टर के अकॉर्डिंग कमाई क्या रही थी, तो 134 करोड़ 25 लाख रुपए। ठीक है, तो गाइज 134 करोड़ 25 लाख में अगर हम लोग कल के नंबर जोड़ें तो कल अकॉर्डिंग टू सैकनिक 12.5 करोड़, मेकर्स के हिसाब से 13.5, 13.5 का ग्रॉस दोस्तों अगर आप लोग ढूंढोगे तो 13.5, 14.5, लगभग 15.5 बनेगा। यानी कि गाइज ये मूवी अकॉर्डिंग टू ट्रेड इंडिया के अंदर ही 150 करोड़ कर लेगी। अब रही बात यहाँ ओवरसीज की, तो गाइज सैकनिक वाले अपने मुंह से कह रहे हैं कि कल ओवरसीज से क्या आया बता देता हूँ मैं आपको। तो इनके अनुसार दोस्तों कल ओवरसीज से 3 करोड़ आया, जबकि शनिवार को 4 करोड़ आया था। ये वर्ल्ड वाइड इसका 180 करोड़ बता रहे हैं, 180 करोड़
ओवरसीज 45 करोड़। तो अगर गाइस ट्रेड अपने मुंह से 180 करोड़ वर्ल्ड वाइड बता रहे हैं, तो भाई साहब मेकर्स तो भाई 10-12 करोड़ एक्स्ट्रा चल रहे हैं ना आगे। तो यहाँ पे ये जो नंबर है दोस्तों, वो लगभग 190 से 195 करोड़ के दोस्तों बीच में। देखते हैं कि मेकर्स कौन सा पोस्टर देते हैं। हालांकि मैं थोड़ा सा आगे दोस्तों चला गया था, मेरे हिसाब से ये मूवी 198 197 तक पहुंच गई थी, लेकिन होप सो मेकर्स 190 करोड़ और 200 करोड़ के बीच का एक पोस्टर देंगे। आज वर्ल्ड वाइड का पोस्टर चाहिए भाई साहब भूत बंगला का। क्या लगता है दोस्तों, आपको आएगा या नहीं? लेकिन अगर आप लोग नेट कमाई की बात करते हो मेरे से, तो भाई साहब इस मूवी की कमाई 101 करोड़ हो गई थी दोस्तों लगभग 8 दिनों की। अभी जो फ्राइडे गया, शनिवार को नंबर आया सैकनिक के हिसाब से 11, मेकर्स के हिसाब से 12.5 या 12 रहा होगा दोस्तों। अगर हम लोग कल के नंबर की बात करते हैं तो 13.5 करोड़। तो गाइज ये 127 करोड़ दोस्तों बैठ गया, 127 करोड़ नेट हो गई कमाई इसकी। अगर भाई साहब अगर आप लोग नेट के हिसाब से भी देखो तो ये मूवी अपने बजट को क्रॉस कर चुकी है। ग्रॉस कलेक्शन में तो ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है, क्योंकि हम लोग मांगते हैं नेट क्रॉस करो। जब नेट क्रॉस करोगे तभी आपकी मूवी हिट होगी। तो भाई साहब यहाँ पे ये कुछ हिसाब किताब है। अकॉर्डिंग टू ट्रेड इस मूवी का टोटल नेट कलेक्शन 114 करोड़ हो गया है, 114 ट्रेड का अकॉर्डिंग। मेकर्स तो 127 में खेल रहे हैं। तो अगर बजट 100 है तो भाई यहाँ से भी गाइज ट्रेड के नज़रों में भी ये मूवी हिट हो चुकी है। अब हम लोग बात कर लेंगे कि इस मूवी का आज का क्या सीन, आज का क्या सिनारियो बॉक्स ऑफिस के पिटारे से आज यानी कि डे 11वें दिन ये क्या निकाल रही है मेरे भाइयों। दोस्तों मैं इसका कंपैरिजन एक बार कर लेता हूँ जॉली LLV पार्ट 3 से, कि उस मूवी ने अपने दूसरे मंडे को दोस्तों क्या कमाया, तब आपको इसका मुकाम पता चलेगा। दरअसल गाइस उसका संडे गुजरा था 6/25। जॉली LLV पार्ट 3 ने अपने संडे को, दूसरे संडे को 6 करोड़ 25 लाख की कमाई की थी। अरे भाई ये तो उसका डबल कर चुकी है। हाँ दोस्तों अगर आप लोग मंडे की बात करते हो तो 2 करोड़ 75 लाख रुपए। तो क्या ये 4 करोड़ नहीं कमा सकती? तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ, रुक जाओ एक सेकंड, ये आज क्या करेगी। दरअसल गाइज सबसे अगर हम लोग लोवेस्ट नंबर देखते हैं इसका कि सबसे ज़्यादा बेकार नंबर कब आया था, तो वो आया था भाई थर्सडे को 5.5 करोड़। फ्राइडे को तो उससे अच्छा ही आया था 5.75। तो गाइज अगर आप लोग देखो कि नंबर कितना हो सकता है आज का, तो मुझे लग रहा है कि हाँ डेफिनेटली 4 करोड़ से ऊपर ही रहेगा हिसाब किताब। मैं 127 करोड़ में 4.5 करोड़ ऐड करता हूँ। मुझे लगता है कि हाँ आज 4.5 करोड़ आएगा, 5 से ऊपर नहीं आएगा, 4 से नीचे नहीं आएगा, ये भी तय है। तो इस तरीके से ये मूवी 132 करोड़ के करीब पहुँच जाएगी नेट कलेक्शन। और हाँ वर्ल्ड वाइड की बात की जाए तो गाइज ट्रेड 190 ट्रेड अगर 180 करोड़ कह रहा है तो मेकर्स 192 करोड़ कहेगा। हालांकि मुझे पता है कि मैं थोड़ा कम बता रहा हूँ, देखते हैं मेकर्स ऑफिशियल क्या करते हैं। तो गाइज 192 करोड़ ये मूवी ऑलरेडी कर चुकी है शुरुआत के 10 दिनों में वर्ल्ड वाइड। लेकिन अगर हम लोग आज के नंबर को जोड़ते हैं 4.5 ग्रॉस 5 ओवरसीज 2 आएगा, ठीक है, तो 7 का वर्ल्ड वाइड इस मूवी को 199 करोड़ की तरफ ले जाएगा। 199 करोड़ इस मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। फाइनली दोस्तों ये मूवी 200 करोड़ के काफ़ी करीब पहुंच गई है। आपको क्या लगता है कि आज यानी कि आपने दूसरे वनडे के दिन ये कितना नंबर लाएगी, बताओ कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।